तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए ही ये दो सिलाई में मैंने फंदे डाल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मेरे 45 फंदे डाले हैं मैंने। तो मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। फंदे मैंने दो सिलाई में डाले हैं इस तरह से, और इस तरह से एक मैं निकाल दूंगी इस तरह से। आप एक सिलाई में भी फंदे डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड है, जिस साइड को मैं बना रही हूँ। इस साइड हमारा फ्रंट है और इस साइड ये जो है बैक है। तो अभी हमें उल्टा ही बनाना है। तो दोस्तों ये मेरी पहली सिलाई जो है बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरी पहली सिलाई बन के तैयार हो चुकी है इस तरह से। तब मैं दूसरी सिलाई बना लेती हूँ। तो दूसरी सिलाई में हमें उल्टा ही बुनना है इस तरह से, आगे की तरफ को धागा मोड़ के। तो दोस्तों आज के जो लेडी शॉर्ट जुराबे मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप इन्हें बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बॉर्डर मेरा बन के तैयार हो चुका है। मैंने ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाया है, आप अपने हिसाब से बनाएं, छोटा या बड़ा। तो मेरा बॉर्डर यहाँ बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस साइड जो है ये फ्रंट का है, ये फ्रंट है। मैंने ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाया है, छोटा ही बनाया है। आप देख सकते हैं इस साइड बैक है ये, और इस साइड जो है फ्रंट है। 1 2 3, ये मैंने 3 सिलाई बनाई है इस साइड, और इसके साथ ये 4 हैं। तो चलिए बना लेते हैं। अब ये जो है इस साइड ये सीधा आया हुआ है और ये उल्टा आया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक पट्टी बनानी है दोनों साइड। जो ये वाली पट्टियाँ हैं, ये दोनों, ये और ये, इसे हम पट्टी कहते हैं। ये 8 फंदों की पट्टी है। 8 फंदे इस साइड है और 8 इस साइड है। तो हमें इस वाले में भी ऐसी ही बनानी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना। तो ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा है। तो अभी हमारी सिलाई जो है, ये पट्टी जो है सीधे साइड को आएगी। इस तरह धागा उठा के आगे करके हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मेरे 8 फंदे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें अब धागा आगे मोड़ के, धागा आगे करके अब हमें उल्टा बुनना है इस साइड से। ये उल्टी सिलाई है तो हमें उल्टा ही बुनना है। सिर्फ 8 ही हमें सीधे, इस साइड को सीधे और इस साइड को उल्टे बनाने हैं। अब हमें सीधा करना है ये। तो मैं पहले बना देती हूँ इसे पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना ली है इस तरह से। ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ये यहाँ तक मैंने 8 फंदे बनाए हैं और यहाँ से यहाँ तक सिंपल है, और यहाँ से यहाँ तक भी 8 फंदे उल्टे हैं। तो फंदे हमने जो ये 8 फंदे रखे हैं, ये पट्टी के लिए रखे हैं हमने। ये पट्टी हमारी ऊपर तक आ जाएगी 8 फंदों की। तो चलिए, ये बहुत ही सिंपल है बनाना। अब हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं सीधी।
इस साइड से सीधा है ये, इस साइड से भी। ये इस बात का ध्यान रखें इस साइड पे भी उल्टा उल्टा ना आए। जिस तरह से हमने उल्टा सीधा बनाया है यहाँ पे नीचे ये सिलाई, वैसी ही ऊपर को आनी चाहिए। ये सिलाई तो हमारी बिल्कुल ही सीधी जाएगी इसी तरह से, पूरी की पूरी परे तक ही। ये देखिए ये इस तरह से आएगी। ये पहले पूरा बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आएगा। अब हमें यहाँ पे धागा आगे मोड़ लेना है। 8 फंदे जो मैंने पट्टी के लिए रखे हैं वो 8 फंदे हमें यहाँ पे बनाने हैं इस तरह से। ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे मैंने बना लिए हैं और धागा फिर पीछे मोड़ के अब ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ। तो ये 8 फंदे यहाँ पे आ चुके हैं। ये मैं अब धागा आगे मोड़ लेती हूँ, फिर से 8 फंदे उल्टे बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बना के तैयार किया है इस तरह से। यहाँ तक 8 फंदों की पट्टी इस तरह बनी है और 8 फंदों की पट्टी इस तरह बनी है और बीच में बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ हमें बॉर्डर बनाना है यहाँ पे और उसके ऊपर सिंपल है, बस ये पट्टी बनानी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले इसे ऊपर तक जहाँ तक हमें अंगूठा निकालना है वहाँ तक बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कि फ्रेंड्स ये मैंने बना के तैयार कर लिया है ऊपर तक। अब मैं यहाँ पे इसका थंब बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि सिंपल जो शॉर्ट लेडीज़ जो आवे हैं उसमें थंब कैसे बनाते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों साइड पट्टियाँ भी बना के तैयार कर दी हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये पट्टी बनानी है और बॉर्डर भी, और ऊपर तक ही हमें ये प्लेन बनाना है। तो जो हमारा पहला जो बुटकू बनाया था हमने, ये हम इससे नाप कर लेते हैं इस तरह से कि हमारा थंब बनाने के लिए तैयार हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके कुछ इस तरह से नपाई करेंगे, ये इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा तैयार हो चुका है यहाँ तक। तो मैं इसका थंब बनाऊंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, तो मैंने जो है उल्टी पैर वाला जो थंब पहले ही बना लिया था, अब मैं सीधी पैर वाला बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने और सिलाई ली हुई है। ये देखिए ये इस तरह से बनाऊंगी मैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मेरा धागा उल्टी साइड को आया हुआ है, पहले तो मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। ये हमें यहाँ पे उल्टे फंदे ही बनाने हैं सारे इस तरह से। तो ये हमें 8 फंदों का बनाना है, इस तरह से आएगा ये देखिए फ्रंट साइड से हमें इसे बैक साइड को इस तरह से ले जाना है। तो इसके लिए मुझे 8 सिलाई, एक सिलाई और चाहिए और इस धागे को इस तरह से बना के 8 फंदे और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे। ये 8 फंदे हमारे हो चुके हैं थंब के लिए, अंगूठे के लिए
और ये जो बचे हुए फंदे हैं इसका हम बनाएंगे उंगलियों के लिए। जिस तरह से ये बनाया हुआ है, ये हमारा थंब बन के तैयार हुआ है और ये उंगलियों का। तो उसी तरह से हमें ये जो बचे हुए फंदे हैं ये उसी तरह ये उंगलियों के लिए बनाने हैं। तो इसे हम इस तरह से ही रखेंगे और इसके लिए मैंने एक और सिलाई लूँगी। तो अब मैं इसे प्लेन ही गूंदूँगी इस तरह से सभी फंदों को। यहाँ से ज़्यादा ध्यान रखें, टाइट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए यहाँ से इस तरह से धागा खींच के, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम सारा ही ऊपर तक ही प्लेन बनाएंगे इसे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा धागा यहाँ पे छूट गया था मेरे से। ये सिलाई हमें यहाँ दिक्कत बहुत दे रही है बनाने की, तो इसे हम इस तरह से यहाँ चुभा के रख देते हैं इस तरह से। ये हमें अब तंग नहीं करेगी। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से लूज़ आता है ये हम बाद में सुई से ठीक करेंगे इसे। अगर जितना धागा आप यहाँ पे टाइट रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही ये टाइट होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ का जो फंदा पहला फंदा है ये हम बहुत ही टाइट बनाएंगे। तो ये मेरी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। ये तीसरी सिलाई बनाऊंगी मैं। थंब बनाने के लिए हमें कम से कम 10 या 12 सिलाई के फंदे बनाने हैं ऊपर तक। 10 या 15 सिलाई बनानी है सीधी सीधी बिल्कुल, तब जाके हमारा थंब तैयार होगा। तभी तो मेरी तीसरी सिलाई है। चलिए बना के तैयार कर लेती हूँ इसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया है ऊपर तक, यहाँ तक। अब यहाँ तक मैंने बना के तैयार किया है ये। अब मैं इसके बाद बार जो ये फंदे हैं ये बंद करूँगी इस तरह से। मैं बार बार इसलिए नाप रही हूँ क्योंकि ये बड़ा छोटा ना हो जाए। तो ये रही है 2-3 सिलाई मेरे पास ऊपर को, तब मैं इसमें फंदे बंद करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं फंदे बंद करूँगी इनके। पहला फंदा जो हमें इसी तरह से बंद करना है, बनाना है, और दूसरा इस तरह से लेंगे इसी तरह से, और फिर इसमें ही 2 का एक फंदा बनाना है इस तरह से। फिर आगे भी इसी तरह से। यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं तो हम इन दोनों का भी एक ही फंदा बना लेंगे इस तरह से, और एक फंदा बचेगा, ये हमें ऐसे ही गूंदना है। इस साइड हम इसी तरह से बनाएंगे, एक फंदा जो है ऐसे ही बनाएंगे, और फिर इस तरह से 1 2, और फिर इसे 2 के 1 बना देंगे।
इस तरह से। तो इस साइड भी हमें यही करना है, 2 के 1। और ये हमारे फंदे कट गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कट चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे कट गए हैं। तो अब हमें एक सिलाई सीधी बुननी है इस तरह से। इस सिलाई में हम फंदे घटाएंगे नहीं, इस तरह से। इस तरह से अगर आप एक सिलाई में बनाओगे, एक सिलाई में बंद करेंगे, तो इस तरह से हमारी जो शेप है अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए अब हम फिर से फंदे बंद करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला धागा फंदा जो है इसी तरह से, और दूसरा इस तरह से। तो अभी हमारे पास 3 ही फंदे बचे हैं। यहाँ से इस तरह से 2 का 1 फंदा बना लेते हैं इस तरह से। तो हमारे पास इस सिलाई में 4 ही फंदे बचे हुए हैं। और इसी तरह इस सिलाई में भी हम बंद कर देते हैं। इस तरह से। तो हम अब एक सिलाई फिर से सीधी बना लेंगे। 1 2, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे धागा बहुत टाइट बना रही हूँ तो सिलाई छूट रही है। 2 एंड 3 एंड 4। मेरे पास बस ये 4 फंदे बचे हुए हैं। अब ये ऊपर को, तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो इस सिलाई में अब हम एक ही फंदा बंद करेंगे, ये इस तरह से। 1 एंड 2, ये देखिए 1 2 एंड 3। ये मेरे पास यहाँ 3 फंदे बच गए हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से निकलनी नहीं चाहिए सिलाई। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है तो इसलिए ये खींच रही है मेरे पास। ये देखिए अब मेरे पास ये बस 3 फंदे बचे हुए हैं। तो मैं इस धागे को काट लेती हूँ कैंची की सहायता से। छोटा सा ही टुकड़ा काटेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं काटेंगे, इस तरह से। तो अब बंद कैसे करेंगे, देखिए ये धागा इसमें डाला और इसे पूरा ही निकाल देंगे साइड, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये धागे में फंदे सारे हमारे आ गए हैं। इसी तरह से इस सिलाई का भी फंदे हम इस तरह से निकाल देंगे। ये इस तरह से। तो अब हम अंगूठा उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए ये धागा हमारा यहाँ है, यहाँ है। तो इसे अब हम उल्टी साइड को निकालेंगे, अंदर की साइड को, इस तरह से। ये देखिए ये हमने यहाँ पे निकाल दिया है और ज़ोरों से खींच लिया है। तो अब हम एक यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि धागा जो हमारा निकले ना, इस तरह से। ये देखिए मैंने 2 गांठ लगा लिए हैं। तो अब मैं इसे कैंची की सहायता से काट लूँगी।
ये देखिए फ्रेंड, थंब बन के हमारा तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से थंब हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमारे 2 पैरों के अंगूठे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तो अब मैं वो उंगली वाला साइड बना के, पहले तो जो फंदे मेरे पास ये बचे हुए हैं ये वाले, इन्हें 2 सिलाइयों में डिवाइड कर लेती हूँ। तो अब हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने अब मोड़ लिए हैं। तो पहले मैं फंदे काउंटिंग करूँगी कि कितने कितने फंदे आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे सिलाई में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे इस साइड हैं। तो अब हम कुछ फंदे जो है यहाँ से उठाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ रह जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं यहाँ से कुछ फंदे उठा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से 1 एंड 2 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। तो 2 फंदे मुझे आगे की तरफ से भी उठाने हैं। फंदे इस तरह से उठाएं ताकि छेद ना बने। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ये मैंने 2 फंदों का एक फंदा बनाना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा छेद नहीं तो बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। तो अब मैं इसमें धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक सिलाई ली है यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे धागा ज्वाइंट नहीं करूँगी, मैं धागा ज्वाइंट यहाँ करूँगी अंगूठे के साथ, ये इस वाले में। ये देखिए, मैं धागा यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। धागा पक्का करे ताकि ये निकले ना। इस तरह से धागा मैंने ज्वाइंट कर लिया है। तो मैं बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, धागा सिलाई में लग चुका है। अब मैं इसे बनाऊंगी। ये हमें अब सीधा ही बनाना है ऊपर तक। ये देखिए, अब ये सिलाई भी हमें बिल्कुल सीधी बनानी है, इसमें हमें फंदे बंद नहीं करने हैं। अभी फंदे बंद हम अगली सिलाई में करेंगे। तो चलिए, मैं पहले पूरा से बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे के फंदे हमें कैसे बंद करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सिलाई बन के ख़त्म हो चुकी है। और ये जो मैंने फंदे उठाए थे, ये वो फंदे हैं। तो अब हम इसे भी इसमें ही इस तरह से ज्वाइंट करेंगे ताकि ये दोनों एक साथ हो जाए। ये देखिए, इस तरह से। तो मैं एक फंदा और उठाऊंगी यहाँ पे, ताकि ये इस तरह से। ये देखिए, एक फंदा मैं यहाँ पे और उठा रही हूँ इस तरह से, ताकि ये छेद बीच में ना रहे। अगर आप यहाँ पे नहीं उठाओगे तो ये छेद बना रहेगा और
जुराब हमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने उठा दिया है ये। तो चलिए अब बंद कर लेते हैं दूसरी सिलाई। यहाँ से भी हम उसी तरह बिल्कुल टाइट बनाएंगे। ये इस तरह से धागा जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा टाइट बनेगा। ये देखिए इस सिलाई में भी हम बंद फंदे नहीं करेंगे जब तक ये हमारा ठीक ना आ जाए। यहाँ पे धागा बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए पहले मैं इस सिलाई को और इसको पूरी करूँगी, फिर आपको फंदे बंद करना दिखाऊंगी कि फंदे हमें बंद किस तरह से करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी सिलाई से हमने धागा ऐड किया था, तो इसी सिलाई में हम धागा जो फंदे हैं बंद करना स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से आएंगे, 2 फंदे के 1 फंदा इस तरह से, फिर लास्ट वाला फिर ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से खोले और ये भी इस तरह से खोला, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी जो है शेप बहुत अच्छी आएगी, तिरछी शेप जिसे कहते हैं। एकदम तीखा जाएगा ये, ऊपर को तीखा बिल्कुल। तो हमें एक एक फंदा ही घटाते जाना है, ऊपर तक बंद करते जाना है। अगर आप इस तरह से घटाएंगे तो आपकी जो शेप है बहुत प्यारी आएगी। ये देखिए तो अंगूठे में तो हमने दोनों साइड से बंद किए थे, पर जो उंगलियों के साइड से हैं वो हम एक ही साइड से बंद करेंगे, अंगूठे की साइड से बंद नहीं करेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये सिलाई जो है पूरी सिंपल बना के तैयार करेंगे, इसमें हम फंदे बंद नहीं करेंगे। ये सिलाई में बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी तीसरी सिलाई है, इसमें भी हम फंदे बंद करेंगे। अब दूसरी सिलाई में मैंने फंदे बंद नहीं किए थे, अब हम तीसरी सिलाई में फंदे बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारे फंदे जो है बंद होते जाएंगे और कम होते जाएंगे ऊपर को, इस तरह से। एक सिलाई में फंदे बंद करने हैं तो एक सिलाई में नहीं बंद करने हैं, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें आप, इसीलिए शेप जो है अच्छी आएगी। ये देखिए यहाँ पे छेद बिल्कुल भी नहीं पड़ा है हमारा, जहाँ से हमने फंदे उठाए थे ये है। ये मैं बाद में सुई से बंद करूँगी। तो अब हम इस सिलाई में भी फंदे बंद नहीं करेंगे। एक सिलाई में जो है बंद करने हैं, दूसरी सिलाई में नहीं करने हैं। अब मैं इसमें जो है इसमें बंद नहीं करूँगी, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें ये फंदे बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर को फंदे घट रहे हैं, ऊपर तक ही, और शेप भी बिल्कुल तीखी आ रही है।
तब अब हम इस सिलाई में अब फंदे बंद करेंगे। पहले तो आगे तक ही बनाते रहें, जब 3 फंदे बच जाएंगे लास्ट में तो उन्हें हम बंद करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास फिर से 3 फंदे यहाँ बच गए हैं। ये हमें इस तरह से बंद करने हैं। ये लास्ट वाला जो फंदा है हमें ऐसे ही बनाना है, इसे हमें बंद नहीं करना है। दोनों साइड से, इस साइड से भी इस तरह गूंदना है इसे। और फिर जो ये 2 फंदे हैं जो हमें इस तरह से खोल के इस तरह से डाल के फिर फंदे बंद करने हैं। तो चलिए मैं इसे भी बंद कर लेती हूँ और इसके बाद एक सिंपल सिलाई बनानी है। इसी तरह से हमें ऊपर लास्ट में बचने चाहिए 4-4 फंदे। जब हमारे लास्ट में ऊपर जाके 4-4 फंदे बच जाएंगे तो उसे हम बंद कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आ रही है कुछ शेप इसकी। तो चलिए मैं पहले इसी तरह से सारे फंदे बंद कर देती हूँ ऊपर तक। आप भी इस बात का ध्यान रखें, एक सिलाई में बनाना है तो दूसरी सिलाई में गूंदना है। एक सिलाई में हमें फंदे बंद करने हैं। अब ये मेरी सिलाई है, इसमें मैं फंदे बंद नहीं करूँगी। स्टार्टिंग में एक सिलाई में बंद करेंगे, फिर दूसरी में नहीं, तीसरी में बंद करेंगे, फिर चौथी में नहीं करेंगे। इसी तरह से ऊपर तक, जब तक हमारे पास 4 फंदे बचेंगे नहीं तब तक हमें इसी तरह से करना है। एक सिलाई में फंदे बंद करने हैं तो दूसरी में ऐसे ही गूंदना है। तो चलिए मैं ऊपर तक बना के तैयार कर लेती हूँ इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना के तैयार कर दिया है यहाँ ऊपर तक। ये हल्का सा रह गया है यहाँ पे। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बच चुके हैं। तो फंदे ज़्यादा हो गए हैं ऊपर को, तो हम फंदे तो ज़्यादा हो गए हैं, अब क्या करें। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है इसका। ये देखिए इस तरह से भी फंदे बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इनको हमें कैसे बंद करना है जल्दी से। तो हमें 4 या 5 फंदे बचाने हैं ऊपर के लिए। तो अब जो मैंने लास्ट सिलाई बनाई थी, मैंने इसमें फंदे बंद नहीं किए थे, तो अब हम फंदे बंद करेंगे इसमें इस तरह से। 3 4 एंड ये हमारे पास 5वां 6वां 7वां, तो हम यहाँ पे बंद करेंगे इन्हें। ये 5वां आ गया और ये 6वां आ गया, ठीक है। ये 6 फंदे बच गए। इसी तरह से हमें आगे वाली सिलाई में भी बनाने हैं। 1 1 और ये दूसरा और ये तीसरा। तो 2 में से हमें 1 फंदा बनाना है इस तरह से। देखिए ये 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे और 5 फंदे और ये 6वां फंदा। 6 फंदे रह गए। तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम इस सिलाई में अब फंदे बंद नहीं करेंगे, तो वो तो हमने नीचे से लेके ऊपर तक किया। अब यहाँ पे हमारे पास फंदे ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम इसमें बनाएंगे सिंपल सिलाई तो फंदे हमारे ज़्यादा हो जाएंगे और लंबा हो जाएगा ये। तो इस सिलाई में भी हमें फंदे बंद करने हैं। तो लास्ट में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तो हमें बंद करना ही है। इस तरह से ये बंद कर लिए मैंने। यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदा बना लिया। तो मेरे पास बचे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे मेरे पास बच चुके हैं। तो हम अगली सिलाई में भी इसी तरह से करेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। 2 सिलाइयों में हमने सीधे बंद किया है, गूंदा नहीं है बीच में। 3 4 5
एंड 6, ये 6 फंदे मेरे पास बच गए हैं। 1 2 3 4 5 फंदे बच गए हैं। तो मेरे पास ये 5 फंदे बच चुके हैं। 5 बहुत ज़्यादा है, तो हम एक एक फंदा और घटा देते हैं, इसमें से कम कर देते हैं। तो अगर हम जितने कम फंदे रखेंगे ऊपर, उतने ही घटाने में अच्छा रहेगा। ज़्यादा फंदे में ज़्यादा हो जाएगा मुश्किल। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 फंदे हमें बस ओनली 4 ही चाहिए ऊपर। ये देखिए, अब मेरे पास 4 फंदे बच चुके हैं। इसी तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल रहा है मेरे पास। तो इस तरह से ये हम बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये 3 फंदे यहाँ बच गए हैं। ये देखिए, तो ये फाइनल अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं धागा काट लेती हूँ। पहले तो धागा मैं थोड़ा लंबा काटूंगी ताकि बाद में मुश्किल ना हो। ये देखिए, तो मैंने कट कर लिया है। जैसे हमें पहले अंगूठे में किया था उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। इस तरह से देखिए, ये धागा डाला इसमें और ये यहाँ से निकाल दिया और धागा निकाल दिया, यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल दिया ऐसे। इस तरह हमने जो ये 8 फंदे बचे हैं दोनों साइड के, ये हमें इसी तरह धागे में डालने हैं। ये देखिए, एक साइड के मैंने डाल दिए हैं। अब मैं दूसरे साइड से ये डाल रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये मैंने सारे फंदे इसमें ही डाल दिए हैं यहाँ पे। तो अब हम इन्हें अंदर की साइड को निकाल देते हैं। ये देखिए, उंगली मेरी यहाँ से निकल गई है। तो मैं उंगली की सहायता से इसे अंदर धागा को डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये बंद हो गया। ये ऐसे धागा खींच लीजिए। धागा जैसे ही खींचा वैसे ही हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। मैं तो यहाँ पे 2 गांठ लगा रही हूँ, आप जितनी चाहे उतनी लगा दीजिए। देखिए, धागा हमारा बच गया है। अभी से जो एक्स्ट्रा धागा है ये हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ 3 गांठ लगा दी, तो जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर लेते हैं। तो अब हम इसे आगे की तरफ मोड़ लेंगे इसी तरह से। ये देखिए, ये बन के कुछ इस तरह से आया है। ये देखिए, ये ऐसे। तो चलिए, अब हम यहाँ से यहाँ तक बंद करते हैं और यहाँ से भी बंद कर लेंगे। तो चलिए, इसके लिए मुझे एक सुई की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने यहाँ बड़ी सुई ली है ताकि धागा आसानी से जा सके इसमें। धागा मैंने इसमें डाल दिया है। तो जितना धागे की ज़रूरत है हम धागा उतना ही लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये धागा मैंने कट कर लिया है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ गांठ ताकि धागा हमारा निकले ना। ये देखिए, इस तरह से। तो जो ये बॉर्डर की तरफ से हमने बनाया है, इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो सिलाएंगे हम उल्टी साइड से इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने पकड़ा है। इस तरह से अब मैं यहाँ से लेके स्टार्ट करूँगी यहाँ से। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उसी तरह से बनाएं। देखिए, मुझे तो इस तरह से अच्छा लगता है सुई से सिलाना, तो मैं इसी तरह से सुई की मदद से इसे यहाँ से करूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये बराबर आना चाहिए
यहाँ तक। देख सकते हैं आप यहाँ तक किस तरह से आया है ये मैं यहाँ से इस तरह से बनाऊंगी इसे, ताकि ये निकले ना। यहाँ मैं थोड़ा पक्का कर देती हूँ इस तरह से। तो मैं फिर से अब नीचे ले जा रही हूँ इसको, थोड़ा सा यहीं छोड़ूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरह से देखिए, डबल मैंने सिलाई लगा दी है सुई से, इस तरह से। अब मैं इसे यहीं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है। अब गांठ लगा के इसे भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये बंद हो गई है। अब धागा काट दिया है मैंने। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से आया है ये। अब हम यहाँ से तो हमने बंद कर दी, अब हम यहाँ से बंद करेंगे इसे, यहाँ से यहाँ तक, जितना आपका अपने साइज से रखे, ताकि जितनी पैर जा सके उतनी ही बंद करें। अब मैं इसे भी उल्टा कर देती हूँ यहाँ से। ये इस तरह से देखिए, इसे भी उल्टा कर देते हैं और इसे भी उल्टा कर देते हैं। तो दोनों पूरा ही उल्टा कर देते हैं, दोनों को इस तरह से मिलाएं और यहाँ से सीना स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ से, ताकि यहाँ से ना जॉइंट जो है निकल ना सके। तो मैंने यहाँ गांठ नहीं लगाई थी, तो गांठ मैं इसे यहाँ लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से गांठ लगाने से हमारा धागा जो है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखिए। तो चलिए बंद कर देते हैं जल्दी से। ये दोनों को ऐसे पकड़े, ये इस तरह से, दोनों को इस तरह से पकड़ लेते हैं। फिर इस तरह से सिलाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं दूसरे से जो मैंने ये वाला बनाया है, इसे नपाई कर लेती हूँ ये कहाँ तक है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, मेरा यहाँ तक है, यहाँ तक। तो मुझे ये यहाँ तक ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, नहीं तो ये छोटे बड़े हो जाएंगे। आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आजकल सर्दियों का मौसम है, ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं इसे आगे नहीं जाऊँगी, अगर इसे आगे जाऊँगी तो ये छोटा हो जाएगा। मैं यहीं पे इसे बंद कर देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये बंद कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा अब फिर से बैक ले जाती हूँ। बंद तो मैंने कर दिया, पर गांठ नहीं मारी थी। गांठ मार लेती हूँ यहाँ पे पहले, इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने गांठ लगा दी है यहाँ पे। इसे मैं यहीं पे बंद कर देती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो चुके हैं इस तरह से। थंब भी बन चुके हैं इनके। ये देखिए, इस तरह से आपको दिखेंगे। तो चलिए मैं इनको पहन लेती हूँ। वैसे ये मेरे साइज़ के तो नहीं हैं, ये मम्मी की साइज़ के हैं, फिर भी आपको एक बार पहन के दिखा देती हूँ।
मैंने सॉक्स पहनी है, सॉक्स के ऊपर ही पहन रही हूँ क्योंकि ये मेरे साइज़ के नहीं हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आएगा। और देखिए थंब भी कितना प्यारा लग रहा है, अंगूठा, और ये पैरों की साइड से भी। तो मैं दूसरा भी पहन लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आएंगे ये। आप इन्हें सॉक्स के बाहर से भी लगा सकते हैं, जुराबों के बाहर से भी, और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखिए पीछे से भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे साइज़ के नहीं हैं, ये मेरी मम्मी के हैं, तो मुझे इसलिए बड़े लग रहे हैं। ये मेरी मम्मी के पैर बड़े हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आज की वीडियो समाप्त कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।